दो लुटेरों ने 1000 साल पुराना ताबूत खोला तो उनके होश उड़ गए। अंदर 1000 साल पुरानी लड़की की लाश थी जिसके शरीर पर सड़ने का कोई निशान नहीं था। वह बस गहरी नींद में सोई हुई लग रही थी। तभी अंधेरे से एक विशाल अजगर निकल आया जो इस कब्र का रक्षक था और इन्हें जिंदा बाहर नहीं जाने देना चाहता था। ये लोग खजाना लूटने नहीं बल्कि उस दवा के लिए आए थे जो एमिली के खानदान पर लगे 28 साल में मरने के सदियों पुराने श्राप को तोड़ सके। जान बचाने के लिए एमिली ने मशहूर ट्रेजर हंटर ईथन की मदद ली और दोनों प्राचीन कब्र के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। ईथन ने सामने इशारा किया, यही है, सब मेरे पीछे आओ। पत्थर का विशाल दरवाजा खुलते ही सबके कदम रुक गए क्योंकि एक विशाल अजगर रास्ते में मरा पड़ा था। ईथन समझ गया कि इसे किसी उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज ने मार डाला था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। ईथन ने अजगर की खाल के टुकड़े काटकर सबको दिए और बोला, इसे पास रखो, इसकी गंध हमारी इंसानी मौजूदगी छिपाकर कई मुसीबतों से बचाएगी। सब लोग कब्र के अंदर बढ़ते गए और असली प्रवेश द्वार मिल गया। दरवाजा खुलते ही सब हैरान रह गए क्योंकि पूरा कब्रिस्तान फुटबॉल स्टेडियम जितना विशाल था। चारों तरफ बेशकीमती खजाना बिखरा था और चारों कोनों में विशाल ड्रैगन की मूर्तियां चमक रही थी, जबकि बीच में एक भव्य ताबूत रखा था। उस पर बना ड्रैगन का निशान बता रहा था कि यहाँ दफन इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। सब ताबूत के पास पहुंचे तो पीछे खड़ा जैक चुके से एक चमकता हुआ मोती उठाने लगा। मोती हाथ में आते ही छिपा हुआ प्राचीन जाल सक्रिय हो गया और जहरीले तीर बिजली की रफ्तार से आने लगे। ईथन ने तलवार के एक बार में सारे तीर काट दिए और जैक की जान बच गई। जिंदा रहना है तो इस कब्र की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। इसके बाद सब ताबूत के पास पहुंचे। वे उसे खोलने लगे तो ईथन ने रोक दिया। उसने 4 मोमबत्तियां जलाकर ताबूत के चारों कोनों पर रखी और बोला, अगर ये जलती रही तो समझो इजाजत है, अगर बुझ गई तो तुरंत निकल जाना। इतना कहते ही चारों मोमबत्तियां बुझ गईं। सब घबराकर पीछे हटे, लेकिन अगले ही पल वे अपने आप फिर जल उठी और इस बार उनकी लौ हरे रंग की थी। ईथन समझ गया कि ये अंतिम चेतावनी है और बोला, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। साथी नहीं माने और उन्होंने जबरदस्ती ताबूत का भारी ढक्कन खोल दिया। जैक बोला, तुम लोग दवा ढूंढो, मैं खजाना समेटा हूँ। ताबूत खुलते ही एमिली की आंखें फटी रह गईं क्योंकि अंदर लेटी लड़की का चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था। जैक भी दंग रहकर बोला, ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों जुड़वा बहनें हो। ईथन बोला, ये संयोग नहीं है, तुम्हारे खानदान का श्राप और खून इस लड़की से जुड़ा है, इसलिए शक्ल एक जैसी है। तभी एमिली को ताबूत के अंदर प्राचीन सुनहरी शीशी दिखाई दी और वह बोली, मिल गई, यही दवा है। पीछे खड़े एक आदमी ने घबरा कर कहा, अभी इसकी उंगली हिली थी। जैक हंस पड़ा और बोला, डर के मारे वहम हो रहा है, मरे हुए लोग नहीं हिलते। वह फिर खजाना समेटने लगा। ईथन जोर से चिल्लाया, बस यहाँ कुछ बहुत गलत है, अभी इसी वक्त निकलो। जैक नहीं माना और लगातार खजाना बटोरता रहा। तभी अचानक ताबूत में लेटी लड़की ने अपनी खौफनाक पीली आंखें खोल दी। उसने फुर्ती से एक प्राचीन बांसुरी उठाकर बजाना शुरू कर दिया। उसकी भयानक आवाज से पूरी कब्र थरथराने लगी और छत टूटकर बड़े बड़े पत्थरों के रूप में गिरने लगी। तभी ऊपर से एक और बेहद विशाल जीवित अजगर अंदर आ गया। उसकी भयानक दहाड़ से पूरी गुफा कांप उठी और अब इन सब की जान दांव पर लग चुकी थी। क्या ये लोग इस जीवित अजगर से बच पाएंगे? और दवा मिलने के बाद भी उस प्राचीन लड़की ने अपनी आंखें क्यों खोली? इस खौफनाक रहस्य को जानने के लिए अभी कमेंट में पार्ट 2 लिखें।